I will also take some questions from our subscribers and my colleagues. So Siddharth Sharma, our subscriber, he says, how much is the administrative policy direction influenced by the RSS and its think tanks, especially when it comes to reforms? मेरे ख्याल स्वदेशी जागरण मंच की तरफ हिंट है. How does this happen? ये एक ऐसा भी विषय था जो शुरू में मेरे को इलाजी को भी समझाना पड़ा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी जो रिलेशन है, इसको ऐसा समझा जाता है कि जैसे बीजेपी को कोई डिक्टेट करके ऑर्डर नागपुर से आता है और फिर बीजेपी को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ये एक सामान्य धारणा है, लेकिन मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक दूसरे को एडजस्ट करके चल सकते हैं और कई बार ये ओपिनियन मुखर भी होती है. इवन अटल जी के समय में जो स्वदेशी जागरण के काफ़ी सारे ऐसे विषय थे, जब दत्तोपंत जी सरकार को WTO और बाकी के विषयों को लेके, हमने उसको बुक में नरेट किया है. हमने उसको नरेट किया है. तो ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स नहीं है. जैसे दत्तोपंत जी कहा करते थे, क्योंकि वो आइडियोलॉग एक तरीके से राज्यसभा के भी मेंबर रहे, मजदूर संघ जैसा आंदोलन भी खड़ा किया और बड़े आइडियोलॉग थे. मैं उनको बहुत नज़दीक से भी उनको देखा है. वो कहा करते थे कि हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है. हमारा लीडरशिप सबका अलग होगा. जैसे विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष हैं, तो कोई बीजेपी के अंडर में नहीं है. ABVP इज़ नॉट ए स्टूडेंट यूनियन ऑफ बीजेपी, BMS इज़ नॉट ए ट्रेड यूनियन ऑफ बीजेपी. तो हमारे लीडरशिप अलग अलग है, हमारे डिसीज़न लेने के भी तरीके अलग अलग हैं. संघ के भी संगठनों में अगर मजदूर संघ का एक डिसीजन का पैमाना हो सकता है, तो जो लघु उद्योग भारती है, जो मीडियम साइज उनका एक अलग विषय हो सकता है. ये मान करके चलता है. और तीसरा है फाइनेंशियली अपने आप में इंडिपेंडेंट है. कोई मतलब मजदूर संघ चलता है तो कोई बीजेपी के फंड से नहीं चलता. अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना एक देने का तरीका. ये एक ऐसा डेलिकेट रिलेशनशिप है जो मॉरल ज़्यादा है, आइडियोलॉजिकल बाउंडिंग ज़्यादा करता है. और बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत भी रही है, जैसे एक घर में एक केवल खर्च करने वाला लड़का होता है, एक कमाने वाला होता है. पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान के स्पेस से चली गई, जैसे समाजवादी चले गए, कि नए कार्यकर्ताओं का आइडियोलॉजिकल निर्माण करने वाला नीचे कोई तंत्र नहीं था. कांग्रेस में भी एक समय सेवा दल से लोग आए. जब सेवा दल खत्म हुआ तो फिर नीचे केवल सत्ता के लिए लोग आए. बीजेपी को आरएसएस विचार परिवार के बैकग्राउंड के कारण लगातार ऐसी नई पीढ़ी मिलती रही जो उनके कार्यकर्ता के रूप में डेवलप होते रहे. इसलिए ये जो रिलेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिल्कुल नहीं है. ये इंटर डिपेंडेंट से ज़्यादा इंटर रिलेटेड जो रिलेशन है वो ज़्यादा है.